हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद भारत के साथ, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो विवाद है नदी के बारे में, उसके बारे में समझेंगे। विभिन्न राज्यों के मध्य नदी जल विवाद, यानी कि राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद होती है उसके बारे में देखेंगे। समझ गए किसके बीच में है? एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बीच में कौन सा विवाद है, और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि आपको एग्जाम में काम करेगा, और ये प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस सबसे टॉपिक से। समझ गए? चलिए, यह क्लास नंबर 37 है और यह भारतीय ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है। सिंचाई वाला चैप्टर का यह लास्ट आखिरी चैप्टर है, उसके बाद कृषि में चलेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ, ठीक है। चलिए, एक तरफ है और प्रमुख विवादास्पद नदियां हैं, ये अलग है। चलिए आगे देख लेते हैं। नदी दो या दो से अधिक देशों से होकर प्रवाहित होती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। एक नदी है, अगर दो देशों में पहुंच गया या दो से अधिक देशों में पहुंच गया, उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। भारत की प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, काली, गंडक, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र आदि है। समझ गए? ब्रह्मपुत्र तो आती है नेपाल से, आपका तिब्बत से आती है। कोसी आती है नेपाल से आती है। तो मैंने आपको सबके सब बता दिया है नदी वाले चैप्टर में, आप जाकर देख लीजिएगा। समझ गए? तो भारत की प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ है, इसी के बारे में जो विवाद होता है, जैसे में कोई डैम बना लिया, कोई परियोजना तैयार कर लिया, कोई मिशन बना लिया, समझ गए, उसी के बारे में जो विवाद होता है उसको निपटारा किया जाता है। चलिए, उनके जल पर भारत एवं पड़ोसी देशों का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद किसी भी देश अथवा राज्य के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो जल होता है। समझ गए? जिसमें सिंचाई हो, पशुपालन हो, पेयजल के लिए नदियों से ही जल प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या इसी जल पर निर्भर होता है। अगर जल नहीं रहेगा, नदी नहीं रहेगा, पानी नहीं मिलेगा तो जनसंख्या ही खत्म हो जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं। समझ गए? तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद जो निपटारा किया जाता है उसके लिए टीम गठित होता है, किसी थर्ड पार्टी के देश में होता है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। सभी दिशाओं में बहने वाली नदी, भारत में विभिन्न राज्यों से होकर जाने वाली या नदियाँ या अंतर्राज्यीय हो गया, मतलब एक ही राज्य, यानी कि अंतर्राज्यीय मतलब नदी हो गया एक ही राज्य में होता है। अंतर्राष्ट्रीय दो या दो से अधिक देशों में गुजरती है नदी हो। समझ गए? तो अंतर्राज्यीय मतलब एक ही राज्य के भीतर बहने वाली नदी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो या दो से अधिक देशों में बहने वाली नदियाँ होती हैं, जिसके कारण कभी कभी दो देशों के बीच विवाद होते रहता है, कभी कभी तीन देशों के बीच विवाद होते रहता है। समझ गए? उसका पानी और रोक लिया, हमको पानी क्यों कम आ रहा है, ऐसे ही विवाद देखने को मिलता है। करंट से जरूर अपडेट रहिएगा, हर समय करंट कुछ ना कुछ बनते रहता है। ये तो ज्योग्राफी है, करंट हरदम न्यूज में बने रहिएगा। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रमुख विवादास्पद नदियाँ। भारत पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु नदी जल विवाद है। समझ गए? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो सिंधु नदी जल विवाद है। भारत पाकिस्तान के मध्य झेलम नदी पर तुलबुल नौकायान बनाया गया है, परियोजना है। चिनाब नदी की बगलिहार तथा झेलम नदी की किशनगंगा परियोजना विवाद के घेरे में है। ये सब यहाँ में क्वेश्चन बनता है, पूछेगा तुलबुल नौकायान परियोजना कौन सी नदी में बनाया गया है। समझ गए? परियोजना कौन सा बन रहा है, बनाया जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो भारत पाकिस्तान के बीच झेलम नदी बन रहा है। चिनाब नदी की बगलिहार तथा झेलम नदी की किशनगंगा परियोजना विवाद में है। ये समझ गए? भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी विवाद है ये। ठीक है, पूछेगा महाकाली नदी विवाद किसके बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच में ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनेगा। फरक्का जो बैराज है, भारत ने फरक्का बैराज जो बनाया है कलकत्ता वाला, तो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज विवाद है, बांग्लादेश इस पर टांग अड़ा रहा है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। विभिन्न राज्यों के मध्य नदी जल विवाद, देखिए नरोड़ी जल विवाद। देखिए खास करके ये जो राज्य के बीच में होता है, दो राज्यों के बीच में, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है। चलिए देख लेते हैं। नरोड़ी जल विवाद, बिमता धारा नदी पर उड़ीसा के गंजाम जिले में बने नरोड़ी बांध पर उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के मध्य जल के बंटवारा संबंधित विवाद है। ये कौन सा है? तो गंजाम जिले में बने नरोदी बांध है। समझ गए? नरोदी बांध किसके बीच में पूछेगा एग्जाम में? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है।
चलिए आगे देख लेते हैं। सतलज यमुना लिंक नहर विवाद, सतलज यमुना लिंक नहर विवाद किसके बीच में है? तो पंजाब तथा हरियाणा के मध्य नहर जल को लेकर विवाद है। पंजाब और हरियाणा के बीच में किसके बीच है? सतलज यमुना लिंक नहर विवाद है ये। अब आगे देख लेते हैं यमुना नदी जल विवाद। ठीक है, तो हरियाणा में निर्माणाधीन हथिनी कुंड परियोजना को लेकर हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के मध्य विवाद है। तो पूछेगा कौन सा है? हथिनी कुंड परियोजना को लेकर किसके बीच विवाद है? ऑप्शन दे देगा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश हटा देगा। तो इनमें से कौन है? नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा ये। तो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सा है? तो यमुना नदी जल विवाद है। किस कुंड के लिए है? हथिनी कुंड परियोजना के लिए है। कृष्णा नदी जल विवाद किसके बीच में है? तो कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध को ऊंचा किए जाने को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मध्य जल विवाद है। समझ गए? तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध को ऊंचा किए जाने को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जल विवाद है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। कावेरी जल विवाद, यह विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के मध्य कावेरी जल के बंटवारों को लेकर है। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? तो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरल राज्यों के बीच जो कावेरी जल के बंटवारे को लेकर विवाद है ये। पेरियार नदी जल विवाद, पेरियार नदी जल विवाद किसके बीच में है? पेरियार नदी पर निर्मित मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद है ये। समझ गए? एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। अब चलिए शॉर्टकट देख लेते हैं। देश के प्रमुख जल विवाद कौन सा है? तो ये तो देख लिए, सतलज यमुना लिंक नहर हरियाणा पंजाब के बीच में है। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के बीच में है। सोन नदी जल विवाद जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है, जहाँ अमरकंटक से निकलती है ये सोन नदी। समझ गए? नर्मदा नदी जल विवाद किसके बीच में है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में है। समझ गए? चलिए महादई जल विवाद कर्नाटक एवं गोवा के बीच में है। महादई जल विवाद किसके बीच में है? कर्नाटक एवं गोवा के बीच में है। माही नदी जो कि कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, माही नदी जो कर्क रेखा है यानी कि भारत का नदी है ये, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में यह विवाद है ये। कर्मनाशा नदी विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। अब देखते हैं, देखिए गोदावरी जल विवाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के बीच में है ये। समझ गए? क्वेश्चन बना हुआ है ये सब। कृष्णा नदी जल विवाद किसके बीच में है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में यह जल विवाद है ये। यमुना नदी जल विवाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश, देखिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच में यह विवाद है। बराक नदी जल विवाद असम और मणिपुर के बीच में यह विवाद है। अलियर और भिवानी नदी जल विवाद किसके बीच में है? तो तमिलनाडु एवं केरल के बीच में यह जल विवाद है। देखिए अगला देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक जो आया था, कानून बनाया गया था 2017 में। तो देखिए इस विधेयक द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 1956 में संशोधन प्रस्तावित है। समझिए ये क्वेश्चन बना हुआ है ये। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में कई कमियां थी, जैसे निर्माण देने के लिए समय सीमा न होने के कारण विवाद निवारण में विलम्ब होना, अध्यक्ष या सदस्यों की ऊपरी आयु की सीमा निर्धारित न होना, अधिकरण की रिपोर्ट प्रकाशित करने के समय सीमा न होना, ये सब इसमें कमी था। अतः इनको दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। देखिए इन संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा विवाद निवारण समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 वर्ष का समय मिलेगा तथा उसकी अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। विवाद निवारण जो समिति के माध्यम से यदि विभाग का समाधान न हो पाए तो बिल के अनुसार उसे निर्णय लेने के लिए सभी मौजूद अधिकारों को भंग कर दिया जाएगा और अधिकरण में निर्णय लेने के लिए जो मामले लंबित पड़े होंगे उन्हें एक नए गठित अधिकरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये सब विधेयक आया था। समझ गए? विधेयक के तहत प्रस्तावित अधिकरण को 2 वर्ष में किसी विवाद पर निर्णय देना होगा। सबको अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? अधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समान लागू किया जाएगा। समझ गए? ये सब नया नया विधेयक पास किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और
मेन चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ कि नदी जल विवाद किस राज्य के बीच में है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, संवैधानिक प्रावधान जो है आर्टिकल 262 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल वितरण जैसे मुद्दों के निर्णय के लिए विशेष अधिकरण या कोई अन्य निकाय गठित करने की शक्ति रखती है। आर्टिकल कौन सा है? 262(1) के तहत। और आर्टिकल 262(2) के तहत यदि संसद विधि में यह निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, तो उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उसे अधिकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप या उसके निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकेंगे। संसद द्वारा इस संबंध में 1956 में 2 अधिनियम पारित किया गया था। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, ये सब टिक लगाने वाला यानी कि मिलान चिन्ह में क्वेश्चन दे देता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 1956 में आया था। बस यही तो समझ लीजिएगा, बाकी ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है। देखिए, एक और समझ लेते हैं, नदी बोर्ड अधिनियम जो है ऊपर वाला थोड़ा समझ लेते हैं। इसके तहत नदी बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर अथवा उसके बगैर भी केंद्र सरकार किसी अंतर्राज्यीय नदी के नियमन एवं विकास से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए बोर्ड का गठन कर सकती है और अधिसूचना जारी कर सकती है। यानी कि किसी राज्य के बीच में जो विवाद है उसको केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है और गठन बोर्ड का कर सकती है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, नदी समझौता जो है, चलिए देख लेते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। देखिए, शारदा नदी को ही महाकाली नदी बोलते हैं नेपाल में, ठीक है। इसका संधि क्या हुआ था? भारत और नेपाल के बीच में संधि हुआ था 1956 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना संधि है। समझ गए? ये सब मेन चीज़ फैक्ट समझ लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन मिलान चिन्ह में ज़्यादातर देखिएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना कर देगा ये। तो शारदा पूछेगा नदी संधि किसके बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में है 1956 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना संधि है। आगे देख लेते हैं, कोसी समझौता भारत और नेपाल के बीच में हुआ है, ठीक है। तो कोसी नेपाल में कोसी बैराज निर्माण को लेकर 1954 में समझौता हुआ था और 1966 में संशोधित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं, गंडक समझौता भारत एवं यानी गंडक नदी समझौता है, भारत एवं नेपाल के बीच में है। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 में समझौता किया गया था। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं, गंगा है जो फरक्का में बैराज बनाया गया था, उसमें समझौता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1996 की भारत बांग्लादेश की संधि है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, सिंधु जल संधि आप पढ़ चुके हैं कितना बार, भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये, 1960 में समझौता हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, आपको PDF मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, विवाद परियोजना है, देखिए पंचेश्वर परियोजना एवं टनकपुर परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। महाकाली के नदी को जल को लेकर, ठीक है, महाकाली के नदी को जल के लेकर ये महाकाली नदी विवाद है। ऊपर वाला देख चुके हैं, शारदा नदी उसी को बोलते हैं ये। शारदा बैराज भारत और नेपाल के मध्य काली नदी को लेकर है ये सब क्वेश्चन बना हुआ है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, देखिएगा। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल के बीच में है और कोसी नदी को लेकर जल को लेकर यह विवाद है ये। सलाल बगलिहार दुलहस्ती परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच में है, चिनाब नदी बना हुआ है, ये सब विवाद में है ये, ठीक है। किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच में है और किस नदी पर है? तो किशन गंगा नदी पर है। पाकल दुल बांध, उसके बाद किरथई बांध, राटले परियोजना, सवालकोट बांध भारत और पाकिस्तान के बीच में है और ये चिनाब नदी बनाया गया है ये। ताला चूखा सब भारत ने बनाया है भूटान में, तो भारत एवं भूटान के बीच में है, वांगचू नदी पर है। संकोश परियोजना भारत और भूटान के बीच में है, संकोश नदी पर है। ये सब समझ लीजिएगा, आपको मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, या फेसबुक से जुड़े होंगे तो आपको मैं दे दूंगा। SM फेसबुक का नेम है SM सतीश मिश्रा है, समझ गए? चलिए, और टेलीग्राम चैनल है SM क्लासेज इंडियन है ये। चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन, इसकी संकल्पना सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। सन 1972 में KL राव ने इसे आगे बढ़ाते हुए गंगा कावेरी लिंग नहर की संकल्पना दी, जिसमें 17 हिमालयी नदियाँ और 19 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना थी। सन 2002 में तत्कालीन जो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस बात पर जोर दिया कि सूखा एवं बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए भारत का प्रमुख जो नदियों को आपस में जोड़ना आवश्यक है। समझ गए? तो राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन संकल्पना केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग द्वारा दिया गया और दिया जाता है। समझ गए? तो मेन चीज़ें फोकस कीजिएगा, किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय जल शक्ति
आयोग द्वारा आपस में जोड़ना है, नदी को जोड़ना है एक दूसरा से। जहाँ पे सूखा स्थिति है उसको जोड़ना है और उसका हरा भरा करना है। देखिए नोट में समझ लीजिए, भारत में प्रायद्वीपीय नदियों का ढाल जो है, प्रायद्वीपीय देखिए जो पश्चिमी घाट है, देखिएगा ढाल ज़्यादातर पूरब की तरफ पूरा नदी जाती है, और ताप्ती जो नर्मदा है ये भ्रंश घाटी होकर बहती है, ये समझ गए, एस्चुरी का निर्माण करती है ये। तो भारत में प्रायद्वीपीय नदियों का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, अधिकतम नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसी कारणवश पश्चिमी क्षेत्र में सूखा एवं पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समझ गया। इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन संकल्पना को लाया गया। अमृत क्रांति योजना देश के प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में कार्य करता है, समझ गए। मेन चीज़ यही फोकस करना है। आपका यह चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है, इसके बाद कृषि वाला चैप्टर देखेंगे और धीरे धीरे आपका खत्म ही हो जाएगा, समझ गए। ओके, इसको रिवीजन करते रहिए। अब तक जितना क्लास हुआ है 37 क्लास, आपको सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कीजिए, और नोट्स आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और जुड़े रहिए, ठीक है। ओके।